बट यू प्लीज कम। मेरी एक छोटी सी मीटिंग, वो भी फौजी आदमी, बोले मिस्टर पाल देयर माई सोल्जर इन माई कमांड, आई एम कमिंग। वो अहमदाबाद आए, हमने पिटीशन फाइल की थी गुजरात हाईकोर्ट में, जो 2 गुजरात के सैनिक थे उनको पार्टी बनाया। जब पिटीशन बोर्ड ऊपर आई, कुदरतन वो जो न्यायाधीश था, ही न्यू द एंटायर हिस्ट्री, उसको पूरी हिस्ट्री का पता था युद्ध का। तो उसने मुझे खड़ा होकर बोला मिस्टर पाल ये जो सज्जन आए इस रियल जनरल अरोड़ा, मेरे को ये नाटक नहीं है कि डुप्लीकेट आदमी है, वही जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, पुट हिम द क्वेश्चन। साहब उसको बुलाया, खड़े होकर उसको नमस्कार किया, हाथ मेरा और सलाम किया उसको। हाईकोर्ट के जज ने, मैंने पाल तेरा काम तो हो गया। जब हाईकोर्ट जज सलाम कर रहा है जनरल अरोड़ा को, भारत सरकार को नोटिस निकाली, एक दिन में फैसला ना हुआ था। भाइयों आपको सुन के दंग करेंगे आप, ये जब अपने जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, 10 साल तक नोटिस मिलने के बावजूद भी रक्षा मंत्रालय ने गुजरात हाईकोर्ट में कोई जवाब नहीं पेश किया। 10 वर्ष સુધી હવે જવાબ ના આવ્યું, કેસ ચાલે અને ન્યાયાધીશ ને બદલતા ગયા। तो एक वक्त मारो सन हाईकोर्ट में थे, मेरा सॉरी गुजराती में, मेरा बेटा हाईकोर्ट में है, मेरी ऑफिस राजकोट है। तो एक दिन मैं अहमदाबाद गया हुआ था, मेरे ग्रैंड सन का जन्मदिन था। तो मेरे बेटे ने कहा पापा कल 71 वार के मैटर की हियरिंग है। मैं को मैं एक दिन रुक जाऊंगा, आई स्टेड फॉर 1 डे मोर। मैं हाईकोर्ट में गया, फिर सरकारी वकील की मुद्दत की अर्जी आई। तो मैं तो साले सूट पहने हुआ गाउन में नहीं था, मैं उसके वकीलों के ड्रेस में नहीं था। तो मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था, ऑडियंस से मैं खड़ा हुआ बीच में, और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मैंने बोला कि लॉर्डशिप इफ आई एम परमिटेड आई वांट टू एड्रेस फ्रॉम नेट ओनली। मेरे बेटे के पापा आप गाउन में नहीं हो, यू आर नॉट, वो आपका इंसल्ट करते हुए, नो आई एम सीकिंग परमिशन, इफ आई एम परमिटेड आई वांट टू एड्रेस फ्रॉम नेट। तो हाईकोर्ट जज तुम समझो, वो क्या समझा, कोई मिलिट्री वाला होगा, मैं सूट में था, बोल यस व्हाट यू हैव टू से। मेरे को लॉर्डशिप सी द डेट ऑफ फाइलिंग, 10 साल पहले की फाइलिंग है। जो सैनिक सिर पे कफन बांध के देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए ये उसके अधिकारों की लड़ाई है, और 10 साल तक सरकार मुद्दत पर मुद्दत मांगती है, उसका न्याय कब मिलेगा उसको? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड टू द सोल्जर्स एंड टू द एंटायर इंडियन पब्लिक। व्हाट इज द गवर्नमेंट इज डूइंग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? सी द पेपर, see who has filed the petition, General Jagjeet Singh Arora, the entire Indian army is waiting and the 54 families are waiting for the justice। हाई कोर्ट जज कहाँ गया, इतना पेनफुल केस। मेरे को सवाल तो मुद्दत पड़ती जा रही है और जिंदगी निकलती जा रही है। 10,000 रुपये दंड सरकार ने, 8 दिन की मुद्दत, 8 दिन जॉब नहीं रजू करो, एवरी डेट में 10,000 रुपये आपको फाइन करेंगे। अब 8 दिन, अच्छा जो सरकारी वकील था वो तो गांधीनगर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का है, लेकिन लॉर्डशिप जवाब तो दिल्ली से बने के आएगा, रक्षा मंत्रालय इज ए पार्टी। 8 दिन के बाद जवाब नहीं आया, दूसरी बार 10,000 दंड किया। तब मीडिया वालों ने सरकार के कपड़े उतार दिए कि सरकार क्या करती है। तब 5 ऑफिसर यूनिफॉर्म पहन के, टोपी पहन के, सलाम करके जवाब पेश करने आए, और सरकार हाईकोर्ट की माफी मांगी कि लॉर्डशिप 20,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, तो हमको शर्म आती है कि हमको दंड हुआ, ये दंड माफ कर दो। तब हाईकोर्ट ने कहा दंड हमको करने की सत्ता है, माफ करने की सत्ता नहीं है। पे ₹20,000 मैंने बोले मिस्टर पाल 20,000 रुपये ले लो इनसे खर्चे के। मेरे को लॉर्डशिप इस पैसे को आर्मी वेलफेयर फंड में, आर्मी के विडो स्केल में ट्रांसफर कर दो। आई डोंट वांट 1 रुपी आउट ऑफ दिस, ट्रांसफर दिस मनी टू द आर्मी वेलफेयर फंड। तब हाईकोर्ट जज की तबियत खुश हो, मैं आई एम फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ द नेशन, नॉट फॉर माई कॉमर्शियल बेसिस। 20,000 रुपये जमा हुआ और वो जवाब आ गया रिकॉर्ड ऊपर। अब मैटर फाइनल हियरिंग पर चल रही है। अभी 8 दिन पहला मुद्दत थी, सॉरी गुजराती बोल रहे थे, 8 दिन पहला मुद्दत थी जब हियरिंग हुआ। हाईकोर्ट इतनी इंप्रेसिव, हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया, प्रोड्यूस ऑल द फाइल ऑफ द सोल्जर्स अबाउट द लास्ट पे ड्रॉन एंड व्हाट आर देयर एंटाइटलमेंट, प्रोड्यूस देयर ऑल फाइल एंड पेपर्स। कितनी 40 साल पहले 1971 का, बिकॉज केस इज पेंडिंग फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, वो ऑर्डर हो गया। अब उसका फाइनल हियरिंग होना है। उसके लिए आप आश्चर्य करेंगे, एक सज्जन है वेद प्रकाश मलिक, ही वाज चीफ ऑफ द आर्मी एंड ही वाज कारगिल हीरो, कारगिल के वेद प्रकाश मलिक। उसने मेरे आर्टिकल पढ़े, ये पढ़ाई पढ़ी, मैं नहीं जानता, वो चंडीगढ़ में रहते हैं, मैं राजकोट में रहता हूँ। चंडीगढ़ से उसने लेटर देखा, पाल जी मेरी आपको सलाम, जो आपका सैनिक को लिए प्यार है। मेरे को देखिए आई एम फ्रॉम द सैनिक फैमिली, मैं आर्मी फैमिली का एक बच्चा हूँ, मैं व्यवसाय से वकील हूँ। बड़ी दिल में ख्वाहिश थी कि मैं फौज में भर्ती होने जाऊँ, फौज में भर्ती नहीं हो सका, दिल में बहुत रंज था। चल तू बंदूक का सिपाही नहीं बनता पाल, तू कलम का सिपाही बन जा। जब मैंने जनरल उसको वेद प्रकाश मलिक को मैंने बताया, ही वाज सो इम्प्रेस्ड वेद प्रकाश मलिक। जब उसने देखा कि जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा इज विद हिम, वो तो गुजर गए, तो वेद प्रकाश मलिक ने कहा पाल जी आई एम विद यू। उसका लेटर आया, वो लेटर मैंने हाईकोर्ट में पेश किया। मैं जो है देखिए आर्मी को कितने कंसर्न है, वो मैटर पेंडिंग है, उसका फाइनल हियरिंग हुआ। मेरे पास टाइम कम है। ये एक मैटर है रिगार्डिंग द लीगल राइट्स फॉर द जस्टिस
डिलेड जस्टिस डिनाइड। ये उनके लिए जस्टिस है जो भारत माता के सपूत सिर पे कफन बांध के देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। हमको उनके अधिकारों की रक्षा करनी है, उनको हमें न्याय दिलाना है। उसके लिए थोड़ा समय मैं ले लूं भगवान जी भाई आपकी इजाजत से। वाजपेयी जी एक बार पाकिस्तान जा रहे थे यात्रा के ऊपर बाई रोड, तो सरहद में मेरे काफी मित्र हैं, उनको मैंने एक पैगाम दिया वाजपेयी जी को। वाजपेयी जी एक प्रधानमंत्री थे, कवि भी थे, उनको मैंने कविता लिख के भेजी। श्री वाजपेयी जी के नाम एक दर्द भरा पैगाम, कवि हृदय कोमल हृदय वाजपेयी जी के नाम। मुझे 54 जिंदा लाशें चाहिए जिसकी सरकार के लिए कोई महत्व नहीं है। पूछो इसका दर्द उस बुढ़ी माँ से जिसका आंचल आंसुओं के दरिया से डूब गया। उस बुढ़ी माँ के आंसुओं के दर्द की कसम, मुझे 54 जिंदा लाशें चाहिए। उसे मैं विधवा कहूं या सधवा कहूं जिस सुहागन के 35 सावन प्रीतम के बिना बीत गए, उस सुहागन के सुहाग की दर्द भरी कसम, मुझे 54 जिंदा लाशें चाहिए। जो बच्चा साल 6 महीने का था वो 35 साल का हो गया। छोटे छोटे बच्चे तुतलाते तुतलाते जमा हो गए, कहते कहते थक गए, पापा सरहद पार से आएंगे, पापा लौट के ना आए। उन छोटे बच्चों के प्यार की दर्द भरी कसम, मुझे 54 जिंदा लाशें चाहिए। उसे मैं विधवा कहूं या सधवा कहूं, उसे मैं विधवा कहूं या सधवा कहूं जिस सुहागन के अनेकों सावन प्रीतम के बिना बीत गए, उस सुहागन के सुहाग की दर्द भरी कसम, मुझे 54 जिंदा लाशें चाहिए। एक बुढ़े बाप का जनाजा 30 साल से बेटे की कंधों की राह देख रहा है, बेटा लौट के ना आया। उस बुढ़े बाप के जनाजे की दर्द भरी कसम, मुझे 54 जिंदा लाशें चाहिए। जब मेरे दोस्तों ने मेरी कविता वाजपेयी जी को दी, साथ मैंने रिक्वेस्ट करी, आप जब वहां नवाज शरीफ से मिलेंगे मत भूल जाना हमारे भारत माता के सपूत पाकिस्तान के जेलों में, उनको जरूर मांगना। वाजपेयी जी डिड अटर दी वर्ड्स अगेंस्ट विद नवाज शरीफ कि भाई ये देखो मेरे पास मैसेज आया और ये हमारे कैदी हैं। नवाज शरीफ बोल दिया भाई हमारे पास में तो नहीं है, उन्हें मना कर दिया। अब देखिए मैं आपको सबूत देता हूं कि पाकिस्तान के जेल में हमारे कैदी कैसे हैं। एक कैदी 5 मिनट आपके मैं हाथ जोड़ के प्रमाण की मांग करूं पूरा आधा पर। एक कैदी ने कैसे भी करके 3 चिट्ठियां लिखी अपने पापा को फरीदाबाद से, पाकिस्तान की जेल से, डैडी आई मीन पाकिस्तान जेल, अलॉन्ग विद अदर 20 ऑफिसर्स। उसको चिट्ठी आई, एक कैदी पाकिस्तान जेल से बाप को चिट्ठी लिखता है इंडिया में, और वो पाकिस्तान में किसको पता, डॉक्टर रामस्वरूप सूरी, बंगला नंबर, सैली नंबर कोई निकाल नहीं हुई। वो चिट्ठी है उसकी, वो चिट्ठियां लगी इंदिरा गांधी के पास में गया। इंदिरा गांधी को शौक लगा जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी कि डॉक्टर क्या सबूत है कि तेरे बेटे की चिट्ठी है। बोले मैडम आपको सबूत चाहिए, मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए कि सेरी नंबर 100, बंगला नंबर 100, डॉक्टर रामस्वरूप मेरे बेटे का अक्षर में पहचानूंगा, ये ले लो और उसकी फाइल मंगाओ, उसका हैंड राइटिंग कंपेयर करो, अक्षर रहना चाहिए कि नहीं। 24 कलाक में हैंड राइटिंग कंपेयर किया, कह दिया अक्षर रहना चाहिए। પછી आपको ख्याल होगा कि पाकिस्तान में एक सज्जन थे जुल्फिकार अली भुट्टो, हमारा काठियावाड़ी आदमी, जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री थे। उनकी बेटी का नाम था बेनजीर भुट्टो, वो पढ़ती थी इंग्लैंड में। वो इंग्लैंड से पढ़ के पाकिस्तान आ गई, तो बेनजीर के साथ में एक उसकी सहेली थी विक्टोरिया स्कॉफील्ड, वो इंग्लैंड की पत्रकार थी। तो बेनजीर के फादर जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, आज राष्ट्रपति और कल जेल में हो, ये मुशर्रफ इंडिया छोड़ के भाग गया। तो बेनजीर के फादर जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान की सेना ने कुर्सी उठा के जेल में डाल दिया, किसको, जुल्फिकार अली भुट्टो को। तो बेनजीर की सहेली विक्टोरिया ने इंग्लैंड से उसको लेटर लिखा कि मैडम आई वांट टू कम टू कराची एंड लाहौर टू टेक इंटरव्यू ऑफ योर पापा, वाइस पुट इन द जेल, ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो विक्टोरिया स्कॉफील्ड बीबीसी लंदन की पत्रकार लाहौर आई मैंने भुट्टो की मुलाकात करी कोट लखपत जेल लाहौर के अंदर। भुट्टो ने अपनी पूरी कहानी कही, मिलिट्री को मुझे मतलब नहीं है, पर भुट्टो ने एक बात कही जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि देखो मैं एक जमाने का प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का, मुझे जेल में तो डाल दिया, पूरी रात में सो नहीं सकता, मेरी पास वाली कोठरी से पूरी रात रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ऊंची दीवारें में देख नहीं सकता, मुझे नींद नहीं आती है कि कौन रोते हैं। तब वो विक्टोरिया स्कॉफील्ड जेलर के पास में गई कि भुट्टो तुम्हारा कैदी है, ये उसके पास के कोठरी में कौन है पूरी रात रोते हैं। तब जेलर ने कहा, ये बात है 1978 की, 71 में वार हुई, 72 में कैदियों की अदला बदली हुई, ये 78 की बात है। मोहम्मद अकबर जेलर ने कहा ये हिंदुस्तान के बदनसीब 50 जंगी कैदी, जंगी उर्दू से जंगी मीन्स युद्ध कैदी हैं जो मार खा के पागल हो गए, कैदियों की अदला बदली करी, ये कैदी हमारी सरकार ने, पाकिस्तान ने भारत को नहीं दिए। वो तो पत्रकार दिए ने, उसको मतलब नहीं है, पाकिस्तान के अंदर नोट करी, नोट करके मित्रों उसने इंग्लैंड से जाके किताब लिखी, इंग्लैंड से किताब लिखी और वो किताब पब्लिश हुई लाहौर में, आगा अमीर हुसैन पब्लिकेशन लाहौर। दैट बुक वाज ऑन द भुट्टो ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन। तो इसके पेज नंबर 59 में उसने लिखा कि 50 odd इंडियन लुनेटिक प्रिजनर्स वर क्राइंग वीपिंग ऑल द नाइट एंड भुट्टो वाज पासिंग स्लीपलेस नाइट्स। तो इंग्लैंड में मेरे बहुत से मित्र हैं राजकोट के,
मेरे एक मित्र ने किताब पढ़ी, उसको पता था कि ये पाल भाई लगे हुए हैं, लगे रहो मुन्ना भाई लग रहे हैं। तो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को फ़ोन किया, मैंने कहा आज क्या तारीख है, मैंने चौपड़ी मोकलो। तो मेरे दोस्त ने मुझे इंग्लैंड से किताब भेजी। जब वो किताब भेजी, उस किताब को पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये पाल तू तो घर से अकेला ही चला था, लोग आते गए जुड़ते गए, तेज भक्तों का कारवां बन गया। मैंने उस मैडम को ईमेल किया, पत्र लिखा, विक्टोरिया जिसने किताब लिखी थी, मैडम यू कम टू इंडिया, I'll take you to Agra, I'll take you to Porbandar, entire India, but you come before the India government, make the statement that we have written the book and the jailer of the Lahore jail had told you कि 50 odd Indian lunatic prisoner हैं। वो विक्टोरिया तो ऊंची हो गई कि इंडिया पूरा घूमने का ऑफर और आने का निमंत्रण। तो उसने बोला यस मिस्टर पाल आई एम कमिंग। मेरी तबीयत खुश हो गई, मैंने इंडिया गवर्नमेंट को मैसेज दिया उसका। बाद में उसने बेनजीर को फोन किया, ये बहुत पुरानी बात है, कि मैडम आई एम गोइंग टू पाकिस्तान, सॉरी आई एम गोइंग टू इंडिया, एम के पाल हैज इनवाइटेड मी। अब माफ करना, जब मैं फ्रांस में वर्ल्ड ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस में गया था, जब मैंने वहाँ भाषण दिया था, उस मेरे भाषण के हिसाब से पूरा पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की सरकार मेरे को जान गई थी कि ये एम के पाल है, ये केस हमारे सामने लड़ रहा है। तो पाकिस्तान के जो उसके फ्रेंड्स थे विक्टोरिया के, उन्होंने बोला मैडम डोंट गो टू इंडिया, दिस मैन इज फाइटिंग दिस केस एंड ही विल मेक यू एज ए विटनेस। तो बाद में मेरे को बोलती है पाल जी जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, अब मेरा आने का पर्पज वो नहीं आई, वो भले नहीं आई। अब पीटीए हमजा ये बात हुई आपको 1971 वार के प्रिजनर्स की। एक 2 मिनट लोग ज्यादा बात पूरी होगी, बात खत्म हो गई, मैंने बात पूरी बात 2 मिनट पूरी कर दो, 2 मिनट। दूसरा केस है आपके, देखिए आपकी सेना अपनी सरहद में लड़ती है तो बंदूक से लड़ती है, और जो जासूस पाकिस्तान जाते हैं उनके साथ सेना नहीं होती। इस समय हमारे 56 जासूस पाकिस्तान की जेलों में हैं, 56, जिनके परिवारों को सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया, उनके लिए मैं केस लड़ रहा हूँ। उन 51 भारत माता के सपूतों के रॉ के जासूसों के लिए जो पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं। और हमारा जो पोरबंदर है उसके पास में पाकिस्तान की सरहद लगती है, वेरी फ्रीक्वेंटली हमारे माछीमारों को उठा के ले जाते हैं पाकिस्तान मेरी एजेंसी वाले, उन माछीमारों के मैं केस लड़ रहा हूँ। इस समय हमारे 250 माछीमार और 450 फिशिंग बोट पाकिस्तान की जेल में हैं, उनको छुड़ाने का मैंने एक संकल्प लिया हुआ है। मैं ज़्यादा समय न लेकर फिर से श्री भगवान जी बेरियानी और पूरी टीम का, मोंगा जी मेरे भाई साहब का, सबका बहुत 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 आभारी हूँ। एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब एक बार कहेंगे भारत माता की जय और जय हिंद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।